हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखने वाले हम 8.1 का अपना 8th क्वेश्चन। तो 8th क्वेश्चन क्या है, कुछ प्रूफ करने के लिए है। मींस पहले आपके लिए रीड कर देते हैं। देखो क्या लिखा है 8.1 में, हमने 7 क्वेश्चन कर लिए और ऑलमोस्ट आपको समझ में भी आ गए होंगे सारे। तो देखो क्या लिखा है इसमें, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने फाइंड करके देना, मींस फाइंड तो नहीं, प्रूफ करके देना है। ये बराबर इसके होना चाहिए, लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड के साइड होना चाहिए, है कि नहीं। और नोट भी लिखा है तो है, नहीं तो नहीं भी हो सकता है, वो हमें करके ही पता लगेगा। इफ 3, अब देखो क्वेश्चन देखो, इफ 3 cot a इज इक्वल टू 4, 3 cot a इज इक्वल टू 4 दे रखा है, तो हम इससे एग्जैक्टली हम क्या कर सकते हैं, cot a की वैल्यू निकाल सकते हैं। cot a की हमारे पास वैल्यू होगी, तो सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल पाएंगे और उसकी तीसरी साइड लाएंगे राइट एंगल ट्रायंगल की पाइथागोरस थ्योरम से। उसके बाद हम इसका tan a का रेशो लाएंगे एंड cos a एंड sin a का। जब तीनों के रेशो हमारे सामने होंगे तो वैल्यू पुट करेंगे, चेक करेंगे बराबर है कि नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं, चलो क्वेश्चन। तो 3 cot a दे रखा है, तो सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल बना देते हैं हम। देखो राइट एंगल ट्रायंगल, तो देखो जो हमें देता है ना वैल्यू 3 cot a। अब देखो 3 cot a दे रखा है, तो a हमें एग्जैक्टली वहां लेना चाहिए जिसके सामने परपेंडिकुलर है। तो a हम यहां लिखेंगे, a b c, बाकी b और c कहीं भी ले सकते हो। अब हमें दे क्या रखा है 3 cot a, 3 cot a इज टू 4, तो cot a कितना हो जाएगा, cot a हो जाएगा 4/3। देखो cot a की वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब cot a होता है क्या है, देखो मैं वो लिखूंगा, पंडित बद्री प्रसाद द्वारा से, पंडित बद्री प्रसाद एंड हर हर बोले। तो इस टाइप से हमारा रेशो का ये फॉर्मूला है, छोटा सा मैंने कई बार आपके लिए लिख दिया है। तो मींस कोट है हमारा, साइन यहां आता है, कोस, टेन एंड कोट, पी अपॉन बी होता है कोट। तो कोट का वैल्यू निकालेंगे, कोट ए इज टू, ए से मतलब नहीं रहता, पी अपॉन बी, बी अपॉन पी, बी अपॉन पी। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ए के अकॉर्डिंग बी क्या हुआ, बेस क्या हुआ, ए बी, ए बी हुआ, एंड परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर बी सी। तो एग्जैक्टली इनकी वैल्यू हमें तो पहले फाइंड करके रख ली है, गिवन का पार्ट था। तो 4/3, तो इससे हमें मिला क्या है, देखो क्या मिला है, ए बी मिल चुका है, ए बी बराबर 4 एंड बी सी बराबर 3। तो अब हम इसको यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम में। देखो हम लिख सकते हैं 4 एंड 3, ए बी तो है हमारा 4 एंड बी सी है हमारा 3। अब लाइन से मतलब नहीं है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी, जो हमारे पास आई है वही हम लिखेंगे। अब देखो अब हम निकालेंगे एसी इसका, यूज पाइथागोरस थ्योरम से, यूज पाइथागोरस, यूज पाइथागोरस थ्योरम। यूज पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहती है, देखो यूज पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमें पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, तो हम चलते हैं अपने हाइपोटेनस क्या है, एसी का स्क्वायर जो कि हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मींस बीसी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, इस टाइप से हम लिख देंगे। तो देखो ए सी स्क्वायर तो हमारा ऐसे ही रहेगा, अभी बी सी क्या हो गया हमारा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इज टू कितना हो जाएगा 9 प्लस 16, तो ए सी स्क्वायर इज टू कितना हो जाएगा 25 एंड ए सी इज टू रूट 25। तो ए सी का जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, जो भी हमारे यूनिट दे रखी है। ये देखो हमने फाइंड करके रख लिया, मींस तीनों साइड आ चुकी है, 5 आ गया है, ये 5 आ गया। अब देखो तीनों साइड हमारे पास है, तो हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड तो कुछ नहीं करना है, एक तरीके से tan a की वैल्यू निकालनी है, cos a की एंड sin a की, फिर पुट करके देखना है बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, tan a की वैल्यू निकाल लेते हैं। tan a, cot a तो हमें दे रखा है, तो tan a इज टू, बहुत इजी है, चलो tan a की निकालते हैं। cot a दे रखा है, तो tan ऑलरेडी हमारे पास है, तो tan ऑलरेडी है, कैसे 1/cot हो जाएगा, मींस 1/4/3 भी हो सकता है, बट हम आपको करके देंगे। tan a क्या होता है, देखो हमारा tan यहाँ आता है p अपॉन बी, तो p अपॉन बी सबसे पहले लिख देंगे, p अपॉन बी इज टू p अपॉन बी हो गया। तो p है क्या एग्जैक्टली है के अकॉर्डिंग, bc, bc अपॉन बेस क्या हुआ ab, तो आंसर आ गया हमारे पास 3/4। देखो एग्जैक्टली बिल्कुल उसका ही रेसिप्रोकल आया जो हमारा कॉट का था। तो ये हमें पता था ऑलरेडी, बट हमने निकाला है। cos a निकाल लेते हैं, cos a इज टू कितना होता है, cos यहाँ होता है सेकंड नंबर पे b अपॉन h, तो b अपॉन h, बेस क्या हुआ ab
और हाइपोटेनस तो फिक्स रहता है ए बी, बेस हुआ हमारा ए बी, हाइपोटेनस फिक्स रहता है हमारा ए सी, ए सी बना रखा है हमने, तो 4/3। नेक्स्ट आता है हमारा साइन ए। साइन ए क्या होता है हमारा, देखो P अपॉन एच, तो P अपॉन एच लिखेंगे सबसे पहले, P अपॉन एच लिखा, और P अपॉन एच परपेंडिकुलर हमारा BC और H हमारा AC, तो BC की वैल्यू 3 और AC की वैल्यू हमारी BC की 3 और AC की वैल्यू 5 है हमारी यहाँ, तो AC यहाँ 5 लिखना था, AC की वैल्यू हमारी 5। इस टाइप से हमारे तीनों रेशो आ चुके, साइन का भी, कोस का भी एंड टेन का भी। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, लेफ्ट हैंड साइड यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 1 - 10 स्क्वायर ए, नीचे क्या है 1 + 10 स्क्वायर ए। तो जब हम इनकी वैल्यू रखते हैं, वैल्यू जब रखते हैं हम 1 माइनस, अब 10 स्क्वायर करना है, 10 की वैल्यू हमारे पास ये रही 3/4 का स्क्वायर, नीचे अपॉन में क्या चल रहा है 1 + 3/4 का स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो इसका आंसर 1 - 9/16, नीचे क्या आ गया 1 + 9/16, इस टाइप से। अब आगे जब सोल्व होएगा ये, तो 16 एलसीएम, ऊपर क्या आ गया 16 - 9, नीचे क्या आ गया 16 एलसीएम, ये हमारा बिल्कुल सेंटर वाला है 16, तो 16 + 9 इस टाइप से हो जाएगा 16 + 9। तो जब इसका रेसिप्रोकल होएगा हमारा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, देखो चलो पहले लिख देते हैं, ये हमारा 16 में से 9 गया हमारा, 16 में से जब 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 7/16, नीचे क्या बचा हमारा 25/16। तो आंसर एग्जैक्टली इसका हुआ क्या है 7/16, और रेसिप्रोकल हुआ उसका 16/25। तो 16 से 16 कैंसल, आगे क्या आ गया हमारे पास 7/25। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड का तो हमारे पास आंसर आ चुका है 7/25। तो आप वीडियो पॉज करके नोट करें, मैं ये वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, फिर मैं आगे का जो भी राइट हैंड साइड है हमारा उसको सोल्व करता हूं। तो आप नोट कर लीजिए इसको। तो हमारा ये थोड़ा इरेज कर देते हैं, स्पेस कम है। तो देखो आगे कैसे ये कंटिन्यू होएगा, आगे ये कंटिन्यू होएगा हमारा राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड जब हम रखेंगे, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो cos की वैल्यू क्या है हमारे पास 4/5 का स्क्वायर कर देंगे लोग, माइनस साइन की वैल्यू क्या है 3/5 का स्क्वायर, ये भी कर देंगे। तो हमारा कितना हो गया 16/25 माइनस 9/25। तो 25 एलसीएम और 16 माइनस 9, तो आंसर आ गया हमारा 7/25। तो एग्जैक्टली आया क्या 7/25। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ये यहाँ हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा। हमसे पूछा था है कि नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड इज टू राइट हैंड साइड और नॉट तो नहीं आएगा, यस आएगा। तो हमने करके दिया है पूरा, आप वीडियो पॉज करके आराम से नोट करें। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में रखते हैं। धन्यवाद।